इलाके से हमारे बुजुर्ग नौजवान और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहिबा, हमारे डीसी साहब, आप सबको मेरा सलाम व आदाब। सुबह से बात हो रही है, अलग अलग मुद्दों पे बात हुई, मैं भी सुन ही रहा था। कुछ लोग पीछे बैठे हैं, उनकी भी बात सुनना चाहते थे, लेकिन आज जो पीछे से बात न कर पाए उनकी बात रख रहा हूं कि हर मुद्दे पे बात हुई। चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन्हें नोट भी किया जाए और आवाम की इस पे नजरें भी रहेंगी, क्योंकि हिली एरिया है और हिली एरियाज में एक एक रोड को गिनना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन जो कई सालों से बन रहे हैं वो अभी तक बनी क्यों रहे। अगर 10 साल 15 साल पहले रोड बनना शुरू हुए थे, आज गाड़ियां भी चल रही हैं 2-4 सालों से, लेकिन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुए हैं। ये हमारे जो यहाँ जिस जगह हम बैठे हैं, ये हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ इन लोगों को बता दिया जाना चाहिए कि इलाके के अंदर जितने भी रोड हैं उन्हें कंप्लीट किया जाए। और अफसोस इस बात का है कि आप भी यहाँ से आए, पिछली बार जब एक बारी पब्लिक दरबार यहाँ हुआ था पिछले साल, तो सर्दियों का वो वक्त था जब हमारे हाईवे पे ब्लैक टॉप हो रहा था। और हमारे यहाँ जब भी ब्लैक टॉप पड़ता है तो आपकी आंखों के सामने है कि 2 महीने के बाद खत्म हो जाता है। शायद इस साहब ने पिछले साल देखा था, ब्लैक टॉप हो रहा था। ये मनई वाला रोड जो नेशनल हाईवे है, आज उसके रोड पे जो है खड्डे आपको आज फिर से दिखाई देंगे। तो हर साल ब्लैक टॉप डलता जाएगा, रोड बनते जाएंगे। और मेरे एक दोस्त ने कहा कि एनक्रोचमेंट हुई है। जो सुनसान रोड है, जहां घास लगी हो, जहां उस रोड को न कोई रखवाली करने वाला हो, न कोई डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी ले, तो लोग बहुत जल्द उन रोडों पे जो है मकान भी तामीर करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उन रोडों पे जो है जब गाड़ियां ही नहीं चलेंगी। तो बेहतर है कि 15-15 साल से रोड अगर पेंडिंग है तो उन रोडों पे जल्द अज जल्द काम करके मुकम्मल करके अगर आप दे सकते हैं चेयरमैन साहब, ये विश्वास यहाँ की आवाम को मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से जो है विकास की बात हो रही है, हर घर तिरंगा की बात हो रही है, हर गांव में रोड भी होना चाहिए, हर घर में पानी भी होना चाहिए, हर घर बिजली भी होना चाहिए, है ना। तो बहुत ये हमारा डीडीसी है, काउंसलर है। चेयरमैन साहब को क्या पता है कि हमारे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी रोड जो अमृतपुरा रोड है उसका क्या हाल है। आज दिन आप सिर्फ उसमें तबसरा कर देखिए, ऐसा है कि बात ही वही है कि जितने भी रोड्स हैं वो इनकम्प्लीट क्यों हैं, चाहे 10 साल से हैं या 12 साल से। अगर कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का हल निकालने के लिए तो काउंसिल के चेयरमैन साहब यहाँ पर आए हैं, तो उम्मीद तो इसी बात की लगाएंगे, क्योंकि साहिब ने कहा था कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, है कि नहीं। तो कल के लोगों पे जिम्मेदारी ना हो तो बेहतर है कि हम भी काउंसिल के मेंबर हैं। मुझे खुद भी शर्म आ रही है कि लोगों का अजाला अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में बहुत सारा अफसोस हमें भी है। ब्लैक टॉप जो है सब रोड्स पे होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इलाका है, जैसे इस पर बात भी हुई, डॉक्टर्स नहीं है, हमारे अपने पीएचसी हैं, वहां पर लोगों का इलाज नहीं होता है, तो दफ्तरों में मुलाजमों का हम लोगों को भी क्या फायदा है। अगर पीएचसी के अंदर एक डॉक्टर हम लोग बिठा नहीं सकते हैं, तो उस इलाके किससे आप क्या उम्मीद रख सकते हो कि वो लोग सरकार से खुश होंगे, जहां एक पीएचसी 10,000 या 20,000 आबादी पे मुश्तमिल इलाका हो, वहां एक डॉक्टर ना हो, वहां एम्बुलेंस ना हो। आपको क्या लगता है कि सरकार से हम लोग खुश हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब तक न लोगों की जेन्युइन डिमांडें जो है, जो बेसिक मुद्दे हैं, उन पे देखा जाए, लोगों का अजाला वहीं से करने की कोशिश की जाए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, सरकार का नारा है कि नौजवानों के लिए लोन्स की बहुत सारी स्कीमें। अभी मैं तो नहीं जानता हूं कि यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने जो है बैंक लोन्स के लिए अप्लाई किया होगा अलग अलग डिपार्टमेंट से, लेकिन अफसोस इस बात का है कि फॉर्मेलिटी पूरी होने के बावजूद भी एक एक जवान को 10-10 हजार की वो क्या कहेंगे आप किस्त दे देते हैं, जैसे आवास प्लस हो या नरेगा हो, 7 दिन का रोजगार देते हैं। आप मुझे बताओ, जिस आदमी ने 3 लाख या 4 लाख के लिए अप्लाई किया हो, अब उसने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करे हैं, ऊपर से मुझे नहीं पता कैसे कैसे ये जो है कंप्लीशन होता है, लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो 10,000 एक किस्त मिलती है। 3 लाख के
उसमें अगर अप्लाई किया है या 10 लाख में अप्लाई किया तो 50,000 पहली किस्त पड़ेगी। तब तक वो नौजवान जो है उस पैसे को खत्म कर देता है, अपने बच्चों पे लगा देता है या अपने लिए कपड़े खरीद देता है या कोई पुराना हिसाब किताब वो चुकता कर देता है। तो यकीनन मैं समझता हूं कि अगर एकदम एक साथ अगर वो लोन सैंक्शन हुआ है, जिस काम के लिए हुआ है, वो उस आदमी तक मिल जाना चाहिए और उसको लटकाने का काम दफ्तरों में ना हो तो बड़ा बेहतर होगा। सरकार की स्कीमें आम आदमी तक पहुंचने में देरी ना हो, तो इसके लिए भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि यहाँ इस किस्म की प्रॉब्लम हमारे जवानों को आ रही है। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, जो जो छूटे हैं मैं उन पे कोशिश करूंगा कि ज्यादातर मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करूं। हमारे यहाँ अभी अब्बास साहब ने कहा कि सरपंचों को पावर दी थी और पावर जो है उनसे छीन ली गई, अब टेंडरिंग का सिस्टम है। बहरहाल सरकार का बड़ा मसला है, ये इस स्टेज से हल तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक चीज बताना चाहूंगा, जो टेंडर हुए हैं और जिन जिन लोगों को अलॉटेड हुए हैं, हम उस बहस में नहीं जाना चाहेंगे कि क्या होगा, लेकिन जिन जिन लोगों के जिम्मे वो काम हुआ है तो कम से कम सर्दियों से पहले उन कामों को जमीनी सतह पे करवाना ये सबसे बड़ा काम रहेगा। और जिन लोगों को अलॉटेड हुए हैं, उसके अलावा बहुत बड़ा मसला है उजाला का। क्या हर बहन को, हर मां को जो है उजाला स्कीम की तरफ से उजाला जो स्कीम आई थी, गैस कनेक्शन दिए गए। अगर एडी फूड साहब फूड यहां पर होंगे, उनसे भी हमारी बात हुई थी कि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, हर चीज में, लेकिन गैस के मामले में किसी को इल्म नहीं है। 1 रुपया बढ़ जाता है, सेंटर में सरकार खड़ी हो जाती है, 1 रुपया बढ़ गया, प्रोटेस्ट लोग करते हैं 2 रुपए बढ़ गए, लेकिन मेरे इलाके में किसी भी गरीब को पता नहीं है कि गैस का सिलेंडर आज की डेट में कौन से रेट से मिलता है, और ना ही हमारे पास वो रिकॉर्ड होता है। चाहे बढ़े या घटे, हमारे यहां बिकता है 1300 रुपए, कोई पूछताछ नहीं, 1200 रुपए बिकता है। तो मैं चाहूंगा जो एजेंसीज हैं और जहां जहां उनको रखा गया है, मुलाजमों से तो उन्हें बायोमेट्रिक से आप काम ले सकते हैं, लेकिन उन एजेंसियों का क्या करें जो एजेंसियां जहां के लिए आई हैं वहां पे काम न करें, और वहीं के लोग 1300 रुपए में एक सिलेंडर खरीदे, और जहां जंगलों की लकड़ी पहले मैंने बचपन में ढोई है। क्या आप चाहते हैं कि आज का बच्चा फिर जंगलों का रुख करे? अगर नहीं चाहते हो तो यकीनन जो सब्सिडी है वो यहाँ की आवाम को मिलनी चाहिए, और जो गैस कनेक्शन मोदी सरकार ने मुझे लगता है बंद भी कर दिए होंगे, लेकिन अभी तक उन गरीबों को नहीं मिला है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जिनको उजाला के वो कनेक्शन अभी तक नहीं मिले। हाँ, अलबत्ता वो बेचे गए हैं। और कौन कौन लोग हैं, शायद आपके भी उसमें लोग मिलावट पाए जा सकते हैं, क्योंकि एजेंसियां जिन जिन लोगों के पास हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं। और हमारे यहाँ ब्लॉक दिवस अच्छी बात है, लोग यहाँ पर आए, अपनी अपनी बात रखें, लेकिन हम भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप ही लोग हमें चुन के भेजते हैं, और अगर हम आपकी बात न करें तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। ये मत समझना कि स्टेज पर कुछ लोगों को मौका मिलता है तो वो अपनी बात करेंगे। मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों को मौका मिला है तो उन्हें आवाम के हित में ही बात करनी हो। हमारे यहाँ आसमान से बारिश होती है या बादल फटते, हमसे उम्मीदें होती तो शायद हम उन लोगों का उजाला कर देते, क्योंकि उन्होंने ताकत दी। हमारे पास वो ताकत नहीं कि हम किसी एक घर का आशियाना या उसके सर पे हाथ रख दें या उसका छत जो है वो ढांक दें। वो सरकार ने ताकत तो हमें दी नहीं, बस एक मोहरा बना के बिठा दिया है। हमारा काम है ऐवान तक पहुंचाना। हमारा भी एक छोटा सा हाउस है जहां हमारी बहस होती है, तो वहां हम हर दिन कोशिश करते हैं चेयरमैन साहब तक बात पहुंचाने की। आगे इनका काम है, क्योंकि इन्हीं की नाकामी रहेगी। अगर हमारे लोग आज भी उन चीजों से महरूम होंगे तो वो सारा इन्हीं के सर होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कौंसिल जिनके हाथ में है हम तो उनके साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से लगातार बारिशें हुई और बहुत बड़ा नुकसान सबको देखने को मिला। ये बात छुपी नहीं है, ये बात छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि डीसी साहब खुद भी आए थे, शायद चेयरमैन साहब नहीं आए होंगे, लेकिन इस बार चले जाना।
मुझे अफसोस इस बात का है कि डीसी साहब जहां गए वहीं पे बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी गए, वहां से ऊपर जाने की माजरत किसी ने नहीं की।